यस फ्रेंड्स, मेरा नाम चरण सिंह है। मैं एक सीनियर लेक्चरर हूँ और साथ में मैं आज हैप्पी फार्मर हेल्दी फार्मर यानी हम वेस्टीज के नेचुरल खेतों में यूज़ होने वाले एग्री प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो किसान अपने खेतों में यूज़ कर सकता है, तो उसके बारे में मैं कुछ आपको डिटेल्स बता रहा हूँ। तो देखिए, ये जो प्रोडक्ट्स है ये हमें क्यों यूज़ करना है, किसान को अपने खेतों में ये क्यों वेस्टीज के एग्रीकल्चर के संबंध में जो प्रोडक्ट्स है उसको क्यों यूज़ करना, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहली बात है, देखिए, घर घर में आजकल बहुत सारी बीमारियां बढ़ती जा रही है। बीपी, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम, ठीक है, घुटनों में दर्द, कैंसर, थायराइड। तो ये प्रॉब्लम 30 साल पहले नहीं थे, 40 साल पहले नहीं थे, आज ये बढ़ते जा रहे हैं। तो ये बीमारियां क्यों बढ़ रही है, क्या आपने कभी सोचा? क्या इसका जवाब आपके पास हो सकता है? आप सोचिए, सभी को पता है कि जो दवाई, जो स्प्रे, जो केमिकल्स हम खेतों में यूज़ कर रहे हैं, तो ये उसकी वजह से ये बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। दूसरा है, किसान बहुत मेहनत कर रहा है, दिन रात, वो धूप में, बरसात में, ठंड में, और उसके खर्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसकी जो इनकम है वो नहीं बढ़ रही है, ठीक है। तो उसका जो उत्पाद है वो बढ़ना चाहिए और उसका खर्चा कम होना चाहिए और उसकी जो इनकम है, जो उसकी जो कमाई है वो बढ़नी चाहिए। तो ये चीज़ें आपको उसमें मददगार हो सकती हैं। ठीक है, हमारे जैसे बहुत सारे देश है जो खेती पर निर्भर है, और एक देश का मैं नाम लेना चाहूँगा, इज़राइल है, ब्राज़ील है। तो इज़राइल नंबर 1 दुनिया का सबसे अच्छा खेती, फार्मिंग करने वाला देश माना जाता है। और वहाँ पे रेगिस्तान है, वहाँ पर हमारे जैसी खेती की ज़मीन नहीं है, मिट्टी नहीं है, पूरी रेत है। और वो रेत में भी, ठीक है, रेगिस्तान में भी वो दुनिया का सबसे अच्छा खेती, सबसे अच्छे फल, सबसे अच्छे अनाज वहाँ पे वो उगा रहे हैं। क्यों उगा रहे हैं? क्योंकि उनके पास एक प्रोसेस है, एक तरीका है, जो तरीका आज हम लोग भूल चुके हैं। तो देखिए, हमको चाहिए उपज, हमको चाहिए जितना भी खेती में से अनाज उगेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा उगना चाहिए, ये हमारी कोशिश रहती है। लेकिन वो कंट्रीज़ में वो लोग बोलते हैं कि हमें मिट्टी की उर्वरकता, मिट्टी की जो ताकत है, मिट्टी में जो मिनरल्स कंटेंट होने चाहिए, वो मिट्टी की ताकत को वो बढ़ाना चाह रहे हैं। और मिट्टी की ताकत अगर बढ़ जाएगी तो वो मिट्टी में से पौधा जब निकलेगा तो वो भी एकदम हुष्ट पुष्ट निकलेगा, और उसकी जो उपज है, ठीक है, उससे जो निकलेगी सब्जी या धान्य, अनाज जो निकलेगा वो भी अच्छा और ज़्यादा निकलेगा। तो हमें पहले मिट्टी की ताकत को बढ़ाना पड़ेगा, मिट्टी के जो उर्वरकता है, ठीक है, उसको हमें बचाना पड़ेगा और उसको बढ़ाना पड़ेगा। ये इस तरीके से ये हो सकता है। देखिए, 30 साल पहले हमारे जो बड़े लोग हैं वो गाय के गोबर से, ठीक है, पशुओं का जो मलमूत्र होता था उसको खेतों में डालकर मुफ्त में, मतलब फ्री का, कोई खर्चा ही नहीं था पहले खेती करने का, तो उससे वो अच्छी तरीके से खेती करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया और फिर उसके बाद केमिकल्स का यूसेज होने लगा, क्योंकि हमको उपज ज़्यादा चाहिए, अनाज ज़्यादा चाहिए, तो फिर उसमें दवाई डालना शुरू किया। और वो दवाई पहले थोड़ा डालते थे, फिर कुछ साल के बाद और थोड़ा हो गया, फिर और बढ़ गया, ठीक है, फिर वो बीज बदल गए, फिर उस पर बीमारी आएगी तो फिर उसमें दवाई स्प्रे करने लगे, फिर उस पर कीड़ा लगेगा तो फिर कीटनाशक डालने लगे, फिर आजकल तो जो खरपतवार आ जाती है, घास फूस आ जाती है, तो उसको मारने के लिए भी वो स्प्रे मारा जाता है। तो ये केमिकल्स डाल डालकर भूमि पूरी खराब हो रही है, खराब हो चुकी है ऑलरेडी। अगर ये इस तरीके से ही कंटिन्यू चलेगा तो 10-15 साल के बाद मुझे लगता है, क्योंकि साइंटिस्ट का ये कंसर्न है, ठीक है, वैज्ञानिक लोग बोल रहे हैं कि ये मिट्टी से हम कुछ भी उगा नहीं पाएंगे, फिर हम भोजन करेंगे क्या, खाएंगे क्या? तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे गुरु लोग सेव सॉइल्स करके
सदगुरु ने एक आंदोलन शुरू किया कि मिट्टी को बचाना पड़ेगा। ठीक है, तो मिट्टी में केमिकल्स के यूसेज से जो अर्थवर्म्स होते हैं, ठीक है, जो अच्छे जो जीव होते हैं वो भी मर रहे हैं, और ज़मीन बहुत घट, बहुत सॉलिड होते जा रही है, पानी का उपयोग ज़्यादा हो रहा है और पानी की कमी हो रही है। तो पानी कम हो रहा है लेकिन उसकी ज़रूरत ज़्यादा है, तो खेती धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही है, कम हो रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं और उनका लाभ कम हो रहा है। तो ये नेचुरल चीज़ों को यूज़ करके सबसे पहले तो हम अपनी मिट्टी को बचा सकते हैं और अपने खर्चे को कम कर सकते हैं और अपनी उपज को बढ़ा सकते हैं। ये किसानों का फ़ायदा इसमें हो सकता है। किसानों का दूसरा जो फ़ायदा है कि सभी का हेल्थ अच्छा रहेगा, बीमारियों से हम ये केमिकल्स को कम करके बीमारी को भी रोक सकते हैं, मिट्टी को बचा सकते हैं, पर्यावरण को बचा सकते हैं। आप देखिए हजारों एकड़ों में ये सारा केमिकल्स को यूज़ किया जाता है, स्प्रे मारा जाता है, फिर खूब सारी बारिश आती है, वो बारिश के पानी में मिक्स होता है और वही पानी नदी में, कुएं में, तालाब में मिलता है और वही पानी पीने के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। यानी हवा में भी केमिकल दे रहा है, पानी में भी केमिकल है और मिट्टी में केमिकल है। ये सब खेतों में यूज़ होने वाले जो रसायन है, केमिकल्स है, ये सारे चीज़ों से ये प्रॉब्लम शुरू हो रहा है। तो ये एक प्रयत्न है और ये नेचुरल चीज़ों को यूज़ करके आप अपने खर्चे को कम करते हुए आप अपनी उपज को बढ़ा सकते हो और ये जो बीमारियां जो फैल रही है उसको भी हम रोक सकते और मिट्टी को बचा सकते। अगली पीढ़ी के लिए हम धरती को बचा के रख सकते ताकि अगली पीढ़ी के बच्चे भी ये अनाज को उगाकर खाने लायक ये मिट्टी को हम बचाएंगे और उनको देंगे तो वो भी इसमें से कुछ उगा के खाएंगे, वरना आगे जाके क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। तो वेस्टीज के पास जो अलग अलग प्रोडक्ट्स है उसमें सबसे पहला ये है एग्री 82। ठीक है, तो ये एग्री 82 ये स्प्रेड करता है। ये कोई भी दवाई आप यूज़ करेंगे किसान लोग खेतों में, और कोई भी पाउडर, कोई यूरिया, ठीक है, आप ग्रैन्यूल्स यूज़ करो, आप दाने यूज़ करो, आप पाउडर यूज़ करो, आप स्प्रे यूज़ करो, आप पानी यूज़ करो, किसी में भी इसको मिला सकते 82 को। और इसको मिलाने का फ़ायदा क्या है कि ये अच्छे से स्प्रेड करेगा, वो अंदर नहीं जाएगा, ये स्प्रेड ऊपर के परत पे रहेगा ताकि जड़ों से अंदर पौधे के अंदर वो जा सके। दूसरा इसका जो बहुत ही बढ़िया जो काम है कि आप इसको जिस किसी में भी इसको मिला दोगे तो उसकी ये ताकत को बढ़ा देगा, उसके पावर को बढ़ाएगा। समझ लो आपने इसको स्प्रे में मिलाया तो वो स्प्रे लिक्विड का जो भी है उसका पावर बढ़ा देगा। आपने इसको यूरिया में मिलाया, यूरिया के दानों में मिलाया तो ये उसकी दाने की शक्ति को ये बढ़ा देगा। अगर आपने इसको कीटनाशक में मिला दिया तो कीटनाशक की शक्ति को ये बढ़ा देगा। तो इसकी शक्ति को बढ़ाएगा और उसको फैलाएगा, उसको पकड़ के रखेगा, पत्तों के ऊपर अंदर तक लेके जाएगा। तो इसका फ़ायदा क्या है कि जब ये उसकी शक्ति को बढ़ाएगा तो उसका यूसेज, वो जितना यूज़ करना चाहिए थोड़ा कम यूज़ करेंगे तो ये ज़्यादा ही काम करेगा। समझ लो आप 100 ml डाल रहे हो तो आप 80 डालो, 70 डालो, थोड़ा सा कम कर दो और उसमें ये मिलाकर डालो। मिलाकर डालने से क्या होगा, क्योंकि शक्ति बढ़ जाएगी तो थोड़े केमिकल में आपको ज़्यादा रिजल्ट निकल गया है। तो आपका खर्चा केमिकल का बच गया और केमिकल यूसेज जो जहर है वो भी बच गया, मिट्टी बचेगी और उससे ये उपज बढ़ाने में आपको हेल्प करेगा। दूसरा ये पीएच बैलेंस करता है। मिट्टी की जो पीएच की जो शक्ति है, देखिए इंसान जैसा आहार ले रहा है, भोजन खा रहा है तो उसको एनर्जी मिल रही है, वैसे ही हम पौधे को भी बहुत कुछ डाल रहे हैं, यूरिया, डीएपी, एनपीके, अलग अलग उसको पोषक डाल रहे हैं, लेकिन वो पौधा क्या उसको खींच पा रहा है, क्या अपनी जड़ों से उसको अच्छे से ले पा रहा है? ले रहा है तो उसकी जीर्ण बराबर, मतलब उसकी जो हाजमा है, उसको जो पाचन जो क्रिया है वो उसकी बराबर है, तो ये इसको सपोर्ट करेगा, ये पीएच को बैलेंस करेगा। तो हम जो भी डाल रहे हैं वो अच्छे से वो जड़ों से खींच पाएगा। साइंटिस्ट क्या बोल रहे हैं कि 30% आप जो कुछ भी यूरिया, डीएपी स्प्रे करते हो 30% वेस्ट जाता है, हवा से जाएगा, बारिश के पानी से जाएगा, धूप से जाएगा, या धरती से और नीचे चला जाएगा, जड़ों के नीचे चला जाएगा। तो ये जो वेस्ट जो भी जा रहा है ये उसको बचाकर रोक कर रखेगा।
ठीक है। तो ये आपका 30% खर्चा भी बच जाएगा, और वो 30% का जो खर्च आपका जो बच रहा है, ये आपकी राइट एक बचत हो सकती है। और इससे आपके कोई भी किसान में कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो, मार्केट का कुछ भी, किसी में भी इसको आप मिला सकते हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे दाना हो, चाहे पाउडर हो, उसको थोड़ा कम करिए और इसको मिलाइए। तो ये एक 82, ये छोटा 100 ml का बॉटल है, 100 ml है, ये 1 एकड़ में इसको यूज़ किया जाता है। तो एवरेज 1 लीटर में ये इसका 0.5 ml आप इसको मिक्स करके आप डाल सकते हो, ठीक है। दूसरा जो प्रोडक्ट है, ये जैसे ही हम मिट्टी में बीज बोते हैं, ठीक है, तो बीज बोने से ही हमारा किसानी का काम शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे बीज को भी शुद्धिकरण किया जाता है, तो बीज के ऊपर भी हम इसको कुछ कोटिंग कर सकते हैं। और उसमें सबसे पहला जो शक्तिवर्धक जो है, हमारी धरती की शक्ति बढ़ाने वाला, ये एग्री ह्यूमिक, ठीक है। तो ये जो ह्यूमिक है, ये अच्छे से बीज से उसको अंकुरित होने के लिए मदद करेगा, और अच्छे से पत्तों को आने के लिए मदद करेगा, जड़ें अच्छे से तैयार होने में मदद करेगा, और ग्रोथ, पौधों को बढ़ने के लिए मदद करेगा। तो बेसिकली ये मिट्टी की जो उर्वरकता है, उसकी जो शक्ति है, ये उसको बढ़ाता है। तो ये आप स्प्रे में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में है। और वैसे ही इसके छोटे दाने होते हैं, इसको हम इस तरीके का एग्री ग्रैन्यूल बोलते हैं। तो ये 1 एकड़ में ये 5 किलो का ये ग्रैन्यूल पूरा हो जाता है। तो 1 एकड़ के लिए एक पैकेट बनता है। तो ये जो एग्री ह्यूमिक है, ठीक है, इसको आप चावल के खेत में यूज़ करो, आप इसको गेहूं के खेत में यूज़ करो, इसको आप सब्जियों में उगाने में यूज़ करो, कपास उगाने में यूज़ करो, ठीक है, आप सोया उगाने, कहीं भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इवन हम अपने बगीचे में, और जो जैसे आम का बगीचा है, फलों को उगाने में भी ये बहुत मददगार है। तो ये एकदम ग्रीनरी, उसका जो हरापन है, ये उसको अच्छे से लाता है, उसमें चमक लाता है। तो अगर आप ग्रैन्यूल डाल रहे हो, दाने डाल रहे हो, तो वो 1 एकड़ में वो एक पैकेट 5 किलो का पूरा हो जाता है। अगर आप लिक्विड ले रहे हो, तो 1 एकड़ में इसका 200 से 250 ml ये यूज़ होता है, यानी 1 लीटर में आप इसके 2 ml को मिक्स करके आप स्प्रे कर सकते हो। तो ये बहुत ही बढ़िया है। और देखिए, ये इसको आप बीज के ऊपर भी यूज़ कर सकते हो। जैसे अभी आप बीज बोने वाले हो, तो 1 लीटर पानी ले लो, उसमें ये दोनों डाल दो, और उसमें थोड़ा सा ये 10 ml ये और 5 ml ये, और एक हमारा एक एग्री प्रोटेक्ट होता है। तो ये तीनों अगर हम डालकर बीज को शुद्धिकरण कर देंगे, तो बीज के ऊपर भी इसका कोटिंग आ जाएगा, और बीज शक्तिवान हो जाएगा, तो वो अच्छे से अंकुरित हो जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया ये एग्री ह्यूमिक प्रोडक्ट है। और ये देखिए, 2 एकड़ के लिए ये बॉटल यूज़ में आता है। तो इसका 650 इसका MRP है, आपको ये 550 तक आएगा, और भी इसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो नेक्स्ट है एग्री प्रोटेक्ट। जब पौधा बढ़ता है, तो उसमें कुछ ना कुछ बीमारी आने के चांसेस हो जाते हैं, तो उसको बीमारी से रोकें। जैसे फंगस आ जाता है, ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस, कोई ना कोई बीमारी आती है, तो ये हमारे पौधों की जो बीमारियों से लड़ने की जो ताकत है, उसको ये बरकरार रखता है, बढ़ाता है, और ये फंगस को रोकता है। बायोफंगिसाइड है, इसको हम एग्री प्रोटेक्ट बोलते हैं, और एक क्रॉप प्रोटेक्शन है। तो ये 1 एकड़ में इसको 2 ग्राम, ठीक है, 1 लीटर पानी में मिक्स करके आप स्प्रे कर सकते हो। तो 1 एकड़ में ये 250 ग्राम का ये पैकेट ये काफ़ी हो जाता है। तो ये बायोफंगिसाइड है, ये बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, इसको हम बीज के ऊपर भी शुद्धिकरण में इसको डालते हैं, ताकि पहले से ही अगर हम इसको डाल के रखेंगे, तो बीमारी और फंगस आने से पहले इसको रोका जा सकता है। आने के बाद डालेंगे तो खर्चा थोड़ा ज़्यादा होता है, फिर लेबर कॉस्ट होता है, काम ज़्यादा हो जाता है, खर्चा भी ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है, हम बोलते हैं एग्री गोल्ड है, ठीक है। एग्री गोल्ड क्या करता है? इसका नाम ही सोना है, ठीक है। एग्री गोल्ड क्या है? एग्री गोल्ड ये है कि हमारे पौधों में एक जान फूंकता है, ठीक है। उसकी जो खड़े रहने की जो ताकत है, इसको बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है कि उसके जड़ों को अच्छे से अंदर तक, छोटे छोटे बारीक हेयर लाइन रूट्स बोलते हैं,
बारीक जड़ों को और पैदा होने के लिए, फैलने के लिए मदद करेगा। और ये झाड़ को धूप से और बारिश से, ठंडी से, हवा से, सब चीज़ों से बच कर खड़े रहने की ये ताकत देगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, झाड़ का जो बीमारी से लड़ने की जो ताकत है ये उसको बचाएगा। अब देखिए, कई बार इसका यूसेज वैसे भी होता है कि कई पौधों में कुछ कमी हो जाती है, उसका कलर चेंज हो जाता है, कभी येलो हो जाता है, कभी लाल हो जाता है, वो टाइम पे ये बहुत सपोर्ट करेगा। कभी कुछ कीटनाशक आपने स्प्रे किया तो पौधे की जो ताकत है वो कम हो जाती है, क्योंकि जहर जब आप स्प्रे करते हो तो उसकी शक्ति कम हो जाती है, तो फिर से उसको उठाने के लिए ये यूज़ में आएगा। तो एग्री गोल्ड हर तरीके के खेती में यूज़ किया जाता है, कपास से लेकर सब्जियों से लेकर, इसका बहुत ही बढ़िया ये यूज़ है। तो आप जिस तरीके की खेती कर रहे हो उसके रिलेटेड आप जानकारी ले सकते हो, गन्ने की खेती में, ये गेहूं की खेती में इसको कैसे यूज़ करना। और इसके आगे, ठीक है, जब पौधा जब बढ़ता है और उसके बाद उसमें फूल आना शुरू होते हैं, काफ़ी सारी खेती फूल आते हैं, फिर उसमें से फल निकल के आता है, फूल आते हैं, फिर उसमें से सब्जी निकल के आती है। तो फूल अच्छे से आए और फूल वो गिरे ना, और वो फूल अच्छे से फल में बदले, तो उसके लिए ये मॉस है। ठीक है, एग्री मॉस। तो एग्री मॉस क्या करता है कि ये एक इस तरीके का हार्मोन है, पौधे का हार्मोन है, कि ये ज़्यादा फूल को आने के लिए मदद करेगा और वो फूल फिर वो फल में कन्वर्ट होने के लिए ये मदद करेगा। तो फूल आने की दशा में 1 हफ्ता 10 दिन पहले इसको स्प्रे किया जाता है, फिर आने के बाद में भी एक बार इसको स्प्रे किया जाता है, ताकि वो फूल टिके और अच्छे से फल में कन्वर्ट हो जाए। तो सारे सब्जियों में, राइट, फलों में, बहुत सारी खेती में जहाँ जहाँ फूल उगना चाहिए वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। तो ये एक एंजाइम है और ये केमिकल फ्री है, तो इसको आप अलग से स्प्रे करेंगे तो इसका बहुत ही बढ़िया इसका यूसेज है, इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये भी 2 ml, ठीक है, 2 ml 1 लीटर के हिसाब से हम मिक्स करके इसको स्प्रे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसके आगे एक प्रोडक्ट आता है जिसको बोलते हैं नैनोटेक, उसका भी बॉक्स इस तरीके का ही होता है। तो नैनोटेक क्या करता है कि उसमें माइक्रो न्यूट्रिशन है, ठीक है, नैनो यानी बहुत ही सूक्ष्म पोषक तत्व है, उसमें बहुत सारे अलग अलग मिनरल्स होते हैं। तो ये सारे मिनरल्स पौधे को बहुत सारा बीमारियों से लड़ने के लिए और बीमारियों के बाद, कीटनाशक के बाद फिर से खड़ा होने के लिए मदद करेगा और उसके फल को अच्छे से बढ़ने के लिए मदद करेगा। सो नैनोटेक बीमारी के बाद भी उसको स्प्रे किया जाता है, कीटनाशक के बाद भी उसको स्प्रे किया जाता है। नैनोटेक ये पौधे की शक्ति को बढ़ाता है और फल के साइज को बढ़ाता है, फल को ताज़ा रखने में मदद करता है। देखिए, समझ लो एक एग्जाम्पल, टमाटर है, आप टमाटर निकाल कर रख दिए हो, 2 दिन में 3 दिन में टमाटर सड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें उतनी एनर्जी नहीं बची है। अगर आप वेस्टीज का ये नैनोटेक अगर आप यूज़ करोगे तो वो बहुत दिन तक वो अच्छा चमकता हुआ ताज़ा रहेगा, क्योंकि उसमें नेचुरल पोषक है, ताकत बढ़ जाएगी और वो अच्छे साइज में आएगा। तो मार्केट में भी आपको उसका अच्छा दाम मिलेगा, प्राइस अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे प्रोडक्ट्स है, 6 से 7 प्रोडक्ट्स हैं और ये यूज़ करते हुए किसान अपनी खेती में खर्च को कम करते हुए आप अपने उत्पाद को बढ़ा सकते हो, अपने इनकम को बढ़ा सकते हो। और ये ऑलरेडी कई सारे किसान बोलते हैं मैं तो मार्केट का जो फर्टिलाइज़र है, यूरिया, DAP सब यूज़ कर रहा हूँ ना, फिर उसका क्या करूँ? तो वो आप यूज़ करिए, उसको कम करिए, साथ में इसको ऐड करिए, इसको मिला कर डालिए, उसको मिला कर डाल सकते हैं, उसको कम करके साथ में इसको मिलाइए। तो क्या होगा कि धीरे धीरे आप उसको 20-30% कम कर सकते हो, फिर अगले साल और 20-30% कम कर सकते हो, अगले साल अगले फसल में और कम कर सकते हो। तो 2 से 3 साल 4 साल में आप अपने केमिकल यूसेज को, केमिकल फर्टिलाइजर्स को, दवाइयों को, रसायन को आप धीरे धीरे कम कर सकते हो और कुछ दिनों के बाद वो बिल्कुल भी ज़ीरो हो सकता है। तो आप पूरी तरीके से नेचुरल उसमें जा सकते हो। तो उसमें एक उत्पाद हमको बहुत हेल्प करता है,
ये है बहुत ही बढ़िया, मतलब दी बेस्ट प्रोडक्ट है यहाँ वेस्टीज का। इसको हम बोलते हैं एक्वा जेल, ठीक है, एग्री एक्वा जेल। तो इसका काम क्या है, ये जेल फॉर्म में है, ये एकदम नेचुरल है, ये सारे प्रोडक्ट्स नेचुरल है। अगर गलती से कोई इसको खा भी लेना तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये नेचुरल है। आप मार्केट के प्रोडक्ट अगर गलती से खा लोगे तो मर जाएंगे, और धीरे धीरे खा रहे हैं तो हम बीमार पड़ रहे हैं, भयंकर कैंसर जैसे बीमारियां आ रहे हैं। तो ये उसको कम करेगा, क्योंकि ये पूरा नेचुरल है। तो इसको, ये एक पैकेट आता है 1 किलो, हम 1 एकड़ में इसको हम डाल सकते हैं। और हमारा जो यूरिया है या मिट्टी है, रेत है, उसमें मिक्स करके इसको इस तरीके से इसको फैला सकते हैं। तो एक्वाजेल क्या करता है, एक्वाजेल का सबसे पहला जो रोल है, ये पानी की जो हमारी जो समस्या है, देखिए खेतों में पानी ज़्यादा होगा तो भी परेशानी है और कम होगा तो भी परेशानी है। कभी कभी बरसात लेट हो जाती है, बीज तो हम डाल दिए, बरसात लेट हो गई तो जितना वो झाड़ बढ़ना चाहिए पौधा उतना नहीं बढ़ पाता है, छोटा ही रह जाता है, क्योंकि उसको पानी नहीं मिला, पोषक तत्व नहीं मिले। पानी नहीं मिला तो फिर पोषक तत्व भी नहीं मिलते। तो ये अगर हम पहले से ही डाल देंगे मिट्टी में बीज बोने से पहले, तो ये क्या करेगा, पानी को सोख कर, जैसा स्पंज होता है ना, पानी को पूरा चूस लेता है, ये पानी को चूस कर रखता है। तो उससे क्या हो जाएगा कि कम पानी के टाइम पे ये पानी देगा और वो नमी को बरकरार रखेगा, और उसके पोषक तत्व, आप जो भी आपने पोषक तत्व डाला है, यूरिया, डीएपी, एनपीके, स्प्रे, ठीक है, वो सब वो पकड़ के रखेगा और वो पौधे को देता रहेगा। अगर बारिश नहीं भी आई, कभी कभी धूप ज़्यादा हो जाती है, बारिश 8-8, 10-10 दिन, 15 दिन तक नहीं आती है, तो ये पौधे को खड़ा रखेगा, बचाएगा, तरोताज़ा रखेगा। दूसरा है कि बारिश बहुत आ गई, खेत में पूरा पानी पानी हो गया तो भी खेत सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये ज़्यादा पानी को ये सोख लेगा, सोख के उसको नॉर्मल कर देगा। और ज़्यादा पानी आने का एक और एक नुकसान ये है कि हमने जितने भी पोषक तत्व डाले वो सारा पानी में बह के चले जाते हैं, अच्छी मिट्टी भी बह के चली जाती है। तो ये उसको पकड़ के रखता है। आपके पोषक तत्वों को आपने जो भी खेत में डाला, आप अपना खून पसीने की कमाई खरीद कर लाकर खेतों में डालते हो, मेहनत से डालते हो, तो वो सारा वेस्ट पानी में ना जाए, ये उसको बचा के रखता है। इसका अभी डेमो है, मैं आपको अगले वीडियो में इसका डेमो भी ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट, अगर ये एक प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो तो आप सारे प्रोडक्ट्स को कम कर सकते हो। 40 से 50% कम करके आप सारा यूरिया, डीएपी सबको कम करके ये एक प्रोडक्ट लगाने से आपका खर्चा बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा ये क्या कर रहा है कि ये भूमि के जो पोषक तत्व है ये उसको पकड़ के रख रहा है, तो अगली खेती के लिए, अगली फसल के लिए भी सपोर्ट करेगा। अगली फसल में जब अगर आपके मिट्टी में अगर पोषक तत्व, उर्वरकता अगर अच्छी बनी रहेगी, कुछ तो बनी रहेगी, तो आपका जो खर्च है, जितनी आपको यूरिया, डीएपी में डालना पड़ता है, वो थोड़ा कम डालना पड़ेगा। तो ये उसको बचा कर, पकड़ कर रखता है। दूसरा जो है कि ये मिट्टी को नरम बना के रखता है, क्योंकि स्पंज ही हो जाएगा। तो जितनी मिट्टी नरम रहेगी उतनी ज़्यादा जड़ें बनेगी, उतना अच्छा पौधा अंदर तक जाएगा, जड़ें अच्छे होगी, पोषक तत्व अच्छे से लेगा, तो तंदुरुस्ती रहेगी। तो वो पौधों में अच्छे से जान आएगी, तो वो पौधा खड़ा होगा। तो जितना उसमें जान रहेगी वो उतना ज़्यादा वो उपज देगा, अनाज उतना वो उगा के देगा। तो ये अनाज को बढ़ाएगा, मिट्टी की उर्वरकता को बचाएगा, ज़्यादा पानी में भी आपको सपोर्ट करेगा, कम पानी में भी आपको सपोर्ट करेगा। और आप जो भी आप खर्च करके जो दवाई जो डाल रहे हो, केमिकल्स डाल रहे हो या पोषक तत्व डाल, वो सब आप कम करके ये एक प्रोडक्ट उसमें डालेंगे तो आपका उपज बहुत अच्छे तरीके से आएगा। इसके सारे वीडियोस मैं अभी इसके बाद में अपलोड भी कर रहा हूँ, आप उसको देखिए। ये यूज़ करने के बाद बहुत सारे लोगों को बहुत सारा फ़ायदा हुआ है, उनकी उपज बढ़ी है, उनके खर्चे कम हुए हैं। और केमिकल्स, ये रसायन, ये जो कीटनाशक और ये घास फूस निकालने वाली जो दवाइयाँ हैं, ये सारे जो दवाइयों की वजह से जितनी जो भूमि खराब हो रही है, इसको हम बचाने का ये कोशिश इससे कर सकते हैं। और आपके खर्चों को बचाते हुए धरती को बचाने का, और अच्छी सेहत, देखिए किसान को सेहतमंद भी होना चाहिए और वो आनंदित होने के लिए पैसा भी होना चाहिए।
इसको हम बोलते हैं हैप्पी फार्मर और हेल्दी फार्मर। वो हेल्दी भी रहे, मतलब स्वस्थ रहे, और आनंदित रहे, पैसा भी कमाए। तो ये वेस्टीज के उत्पाद के साथ आप यूज करते हुए ये दोनों काम हो सकते हैं। ठीक है, आपको बीमारियों से बचने का रास्ता भी इसमें है, मिट्टी को बचाने का और नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज करने का एक रास्ता है, और यहाँ से आप पैसा भी कमा सकते हो। जिन्होंने भी आपको ये वीडियो भेजा उनसे आप कांटेक्ट कीजिए, उनसे इसके बारे में और कुछ जानकारी लीजिए, और इसको एक बार देखिए, पूरे खेत में इसको इस्तेमाल करना ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ नई चीज आपको लग रही होगी, तो आप एक पार्ट में इसको यूज करिए, आधा एकड़, ठीक है, या 1 एकड़ में एक बार आप यूज करके देखिए, आपको फर्क नजर आएगा। ठीक है, केमिकल्स को कम यूज करना और मिट्टी को बचाना, और केमिकल्स को और मिट्टी को बचाएंगे तो हम सेहतमंद रहेंगे। कितना भी मेहनत करो आप, कितना भी कमाओ, लेकिन फिर आखिरी में अगर हम हॉस्पिटल जाकर अलग अलग खतरनाक बीमारियों में हमारा सारा पैसा वहाँ पर डाल रहे हैं, तो मेहनत से हम कमा रहे हैं और वहाँ पर डाल रहे हैं, तो वो मेहनत की कमाई भी हम एंजॉय कर सके, उसको बचा सके, अगली पीढ़ी को दे सके। तो ये वेस्टीज के एग्री प्रोडक्ट्स यूज़ करिए, और खेती में आप अपने लाभ को बढ़ाइए और अपने स्वास्थ्य को भी बढ़ाइए। सो धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।